प्रेज द लॉर्ड, शालोम सबको। फिर एक बार मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर के समय के लिए। और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा वचन दिया है जो आपके लिए मुझे शेयर करने के लिए बताया, और एक टीचिंग है। हम लोग थोड़ा सोच में और सोचेंगे कि क्या परमेश्वर का प्लान है और कैसा परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर जानता है। और इसलिए हम लोग यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना का चैप्टर, उसका दूसरा अध्याय और उसे दूसरे अध्याय में एक मिरेकल वहां पर हुआ है। वो जो मिरेकल हुआ है, उस मिरेकल थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। देखिए, हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। गालिल के काना गांव में पहला आश्चर्य कर्म। तीसरे दिन गालिल में काना में किसी एक का विवाह था और यीशु की मां भी थी वहां पर। यीशु और उसके चेले को भी उस विवाह का आमंत्रण था, है ना। काना गांव में शादी था और उस शादी में यीशु की मां भी थी, और यीशु को और उसके चेले को उस शादी में आमंत्रित किया गया। सबसे बड़ी चीज है, आमंत्रित करना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। जब हम लोग आमंत्रित करते, विदाउट आमंत्रित कौन आता है मालूम है? शैतान आता है। उसे पता चलता है कि खाली घर है, शैतान का घर है, और वो वहां पर क्या करता है? एंट्री करता है। उसे बुलाने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली आ जाता है। पर परमेश्वर के होली स्पिरिट को अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि यीशु को उस शादी में आमंत्रित किया गया था, और आमंत्रित करने की वजह से वो उस शादी में आया था। इसका मतलब है कि यीशु उस शादी में, यीशु को फैमिली पसंद था, शादी पसंद था, और ये शादी पसंद था, फैमिली पसंद था, इसलिए वो वहां पर आया था। और वो आने के बाद में सबसे बड़ी चीज है आपको बताना मैं चाहता हूं। उस शादी में आने के बाद में वहां पर ऐसा हुआ कि द्राक्षरस घट गया, खत्म हो चुका। और खत्म होने के बाद में यीशु की मां यीशु के पास आई और कहने लगी कि यहां पर द्राक्षरस खत्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा मैं सच सोचा कि जब ये मैं पढ़ रहा था, और मैं पढ़ते समय मैं सोचा कि जब यीशु को आमंत्रित किया गया था, यीशु एक मेहमान था वहां पर, एक गेस्ट था, और गेस्ट वहां पर आया हुआ था, और उस गेस्ट की खातिरदारी होना चाहिए था, उनको अच्छा अच्छा खाना पीना सब कुछ देना चाहिए था। पर वहां पर उस शादी में क्या हुआ कि द्राक्षरस खत्म हो चुका था, और यीशु की मां यीशु के पास आके कहते कि यीशु, वहां पर द्राक्षरस खत्म हो चुका है। फिर अगर देखने गए तो यीशु की मां का कोई रिश्तेदार होगा वहां पर, या दूल्हे करने से होगी या दुल्हन करने से होगी, पर उसको उधर जाना चाहिए था जो शादी करवा रहा था, उसके पास जाना चाहिए। एक तो दूल्हे के पास जाना चाहिए था, या तो दूल्हे के माँ बाप के पास उसको जाना चाहिए था। क्यों यीशु के पास वो आई? कभी हम लोग ऐसा सोचे, कभी क्रॉस करके हम लोग सोचे क्या कि यीशु के पास आए? अरे ऐसा जो समस्या, कठिन समस्या था, एक बहुत बड़ा था, जहां पर क्या होता कि झगड़ा होने वाला था, या कुछ भी हो सकता था, क्योंकि लोग नाराज होते थे लोग, या वो कुछ भी हो सकता था। वहां पर शादी में थोड़ा गड़बड़ हो सकता था कि ये खत्म हुआ, वो खत्म हुआ। देखो, अपने भी शादी में होता है गड़बड़। हाँ, कभी कुचुम्बर खत्म हो जाता है, कभी बिरयानी खत्म हो जाता है, कभी कुछ खत्म हो जाता है। तो मेहमान क्या होता है मालूम, कि वहां पर एकदम रुठ जाता है, फिर वो बड़बड़ करना शुरू कर देता है, ये करना शुरू देता है। पर ये सिचुएशन ऐसा था कि एक शादी का माहौल था जहां पर यीशु आमंत्रित किया गया था, और यीशु वहां पर मेहमान था, और उस मेहमान होकर भी वो यीशु की मां यीशु के पास आती है और कहती कि यहाँ पर द्राक्षरस खत्म हो रहा है। उसको जाना चाहिए था उसकी मां, लड़के के, दुल्हन के माँ बाप के पास, या दूल्हे के माँ बाप के पास। वो यीशु के पास आते। क्यों आती यीशु के पास? क्यों आती? ये सोच बहुत बड़ा सोचने का एक लम्हा है, क्योंकि उसे अकेले को पता था अब तक यीशु ने कोई मिरेकल नहीं किया था, अब तक कोई चमत्कार नहीं किया था। पर उसे मालूम है ये जो मेरा बेटा है, इसमें कुछ है, ये कुछ तो भी है, उसके में परमेश्वर का ताकत है, ये परमेश्वर का बच्चा है। और वो वहां पर यीशु के पास है। जब भी देखो, हम जब भी समस्या आते, प्रॉब्लम आते, बंधन आते, हम किसके पास जाते?
किसके पास जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना जो कार्य है वो परमेश्वर के हाथ में डालो। सूत्र संहिता सामने क्या कहता है 34 में कि अपना जो कार्य है परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। जब परमेश्वर के हाथ में हम लोग देंगे ना, तो परमेश्वर उसको सीधा और सिद्धि से लेके जाने वाला, पूरा करने वाला परमेश्वर होता है। जब हमारा कोई प्रोग्राम या कोई कुछ भी होता है छोटा मोटा, वो परमेश्वर के हाथ में देना बहुत जरूरी होता है। और वो जो यीशु की माँ थी, वो वहां पर दूल्हे के बाप के पास नहीं गई, दुल्हन के माँ के पास नहीं गई, वो सीधा यीशु के पास आई। और यीशु यहाँ पर कहता है, बोलता भाई तेरा मेरा क्या संबंध है, और मेरा टाइम आया नहीं है ना? और मेरा टाइम नहीं आया। और फिर वो उसकी माँ कहती है कि उसके जो नौकर होते हैं उनको कहती है कि ये जो बोलेगा वो करो। फिर भी वो बोलती ये जो बोलेगा वो करो। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको पता था, बाकी किसको नहीं पता था ये कुछ तो भी करने वाला है। अगर हम लोग देखेंगे कि यीशु ने उन जो वहां पर काम करने वाले लोगों को बोला, वहां पर यहूदी के रीति रिवाज से क्या किया है कि 6 रांझन रखे। हाँ? वहां पर ऐसा लिखा है कि पत्थर के 6 रांझन वहां पर रख दिए गए। हाँ? तो अगर हम लोग सोचेंगे 6 रांझन क्यों रखा है वो, है ना? 6 रांझन बोल तो 6 दगड़ी वहां पर रख दिया है। और रख कर क्या किया वहां पर, देखिए यहाँ पर पट्टा में, वहां पर यहूदी के शुद्धिकरण के रीति रिवाज के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, है ना? पत्थर के 6 मटके धरे थे, और उसमें 2-2 3-3 ऐसा बड़े बड़े अंडे वहां पर डालते थे। इतने बड़े बड़े मटके, पानी बैठ सकता है इतना बड़ा उसमें वो था, और वो रख दिया था। और यीशु उन दासों को कहता है इसको भर दो, और भर दो। जब ये देखने के बाद में ऐसा है कि इसको भर दो, यीशु को क्या दिखाना चाहिए था? यीशु के 12 चेले उसके साथ में थे। यीशु वो वहां पर शादी में था। यीशु को शादी या परिवार या लोगों को वो पसंद करता था, वो शादी में वो आया था। कुछ पास्टर लोग ऐसे बोलते कि शादी में कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं ऐसा। और देखो यीशु खुद वहां पर आया शादी। पहला जो मिरेकल था वो वहां पर हुआ था, जो काना गांव की शादी में। और यीशु ने जब वो पानी यहूदी के रीति रिवाज से रखा, भर दिया गया, तो वहां पर 6 वहां पर पत्थर के 6 बड़े बड़े रांझन रखे थे। 6 क्यों? 7 क्यों नहीं रखा गया? कभी आप लोग ने सोचे कि 6 क्यों रखा गया? हाँ? यहूदी का रीति रिवाज था, क्योंकि 6 के बाद में 7वां दिन जो आया तो वो रेस्ट का दिन था। और वो जेनेसिस चैप्टर फर्स्ट, और उसका जेनेसिस चैप्टर फर्स्ट, उसमें हम लोग अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है उसका एक एक और 27 और उसके बाद में उसका 31 उसमें वर्सेस में देखेंगे ना, तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य को तैयार किया था, अपने प्रतिरूप से बनाया। 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप से बनाया था, और उसने अपना श्वास उसमें डाल दिया 6वें दिन में। अगर पढ़े जेनेसिस चैप्टर 1 उसका 27 में और उसका 31 में लिखा है 6वें दिन में बनाया था। वो यहूदी के रीति रिवाज के द्वारा वहां पर रखे गए थे, और रखने के साथ में यीशु ने उनको कहा कि इसमें पानी भर दो, और इमीडिएटली उस पानी का द्राक्षरस हो गया। मैं फिर एक बार मेरे दिमाग से मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं सोचा कि ऐसा क्या है कि यीशु ने उसको प्रार्थना भी नहीं किया, यीशु ने उसको छुआ भी नहीं, यीशु ने उसको कुछ भी नहीं किया, और इमीडिएटली वो पानी का द्राक्षरस कैसा? कहां से पावर मिला उसको? कहां से सामर्थ्य आया? क्यों आज तक 29 साल का था, जब तक उसके पास कुछ सामर्थ्य भी नहीं था। सिर्फ वो क्या करता जाता था, सिनेगोग में जाता था, लोगों के साथ बड़े बड़े याजक के लोग से बात करता था। और जब 19 साल का था, तब तक वो अपने बाप के घर में बाप के साथ में अपना हाथ बटाता था, घर में हाथ बटाता था, तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सडनली पावर कहां से आया उसका? जब उसका यार्दन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, है ना? जब उसका बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने दिया, और तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, और उससे आकाशवाणी हुई कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, और इससे मैं बहुत खुश हूं, और तुम इसकी बात सुन लो। जब पवित्र आत्मा आया, और तब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु भर गया, और वो सामर्थ्य जब भर गया, उसको अलग किया गया। देखो इमीडिएटली उसको अलग किया गया, और उसको 40 दिन 40 रात वहां पर उसको एक बोल तो जंगल में उसका शैतान ने वहां पर वो फास्टिंग प्रे किया, और शैतान ने उसका एग्जाम लिया। फास्टिंग प्रे करने के बाद में शैतान ने वो फास्टिंग प्रे किया, और जब फास्टिंग प्रे किया, शैतान ने इमीडिएटली उसका एग्जाम लिया, और उस एग्जाम में भी वो एकदम करेक्ट हो गया, और वो सामर्थ्य उसके पास आ गया। उपवास और प्रार्थना जब हम लोग फास्टिंग प्रे करते हैं ना,
तब हमारे पे सामर्थ्य आ जाता है, अभिषेक आ जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक परमेश्वर हमसे काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर हमको एक सामर्थ्य देता है क्योंकि हम परमेश्वर से कनेक्टेड हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीष हम पे आ जाती है, हम दुनिया से अलग होकर हम परमेश्वर के सानिध्य में आके खड़े हो जाते हैं। ये परमेश्वर का आशीष है। यीशु 29 साल का था तब तो कुछ भी नहीं था, और जब उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद में उसके लिए अलग मिनिस्ट्री का स्टार्ट हो, और जब अलग मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया तब वो उस काना गांव की शादी में उसको निमंत्रित किया गया। सबसे बड़ी चीज है, आज भी जब तक हम लोग पवित्र आत्मा को निमंत्रित नहीं करते ना, हम लोग एक गाना सॉन्ग करते हैं, वेलकम होली स्पिरिट, है ना, वी आर इन माय स्पिरिट, है ना, विथ योर पावर, है ना। वो जो पवित्र आत्मा है वो हम लोग को उसको इनवाइट करना बहुत जरूरी होता है। जब तक तुम बुलाएंगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं, जब तक तुम उसको अपना पूरा जिंदगी उसके हाथ में देंगे नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं, जब तक आप लोग पूरा उसके हाथ में गिरेंगे नहीं तब तक वो आपके जिंदगी में मिरेकल करेगा नहीं। आपके सब कुछ उसको छोड़कर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। जैसा उस शादी में यीशु को आमंत्रित किया गया था, और जहां पर आमंत्रित किया गया है ना वहां पर मिरेकल होता है। जहां पर पवित्र आत्मा आता है ना वहां पर मिरेकल होता है, जहां पर पवित्र आत्मा आता है ना वहां पर छुटकारा होता है। ये तो पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, ये तो परमेश्वर का बेटा था और वो वहां पर उस शादी में था। अभी जब उस शादी में यीशु था तो वहां पर क्या कमी और क्या घटी होने वाली थी, और ये चीज सिर्फ किसी को मालूम था, उसके माँ को मालूम था कि इसमें है जो परमेश्वर की ताकत इसमें है। और यीशु ने उस पानी को देखा और देखने के साथ में ही पानी ने अपना गुणधर्म चेंज कर दिया। देखो कितना ताकत, कितना आशीष, है ना। देखने के साथ में, बोलने के साथ में वो चेले ने क्या किया, उसमें वो पानी भर दिया, उसने उसकी आज्ञा को माना होगा, और आज्ञा माना होगा तो उन्होंने जाके उसमें डाला, और डालने के बाद में और उसको क्या कहता है, यीशु बोलता है जाओ जो खाना बनाने वाला प्रधान है ना, प्रधान उसको बोलो और उसके बाद जाके दिखाओ और उसको टेस्ट करवा दो, टेस्ट करवा दो। कौन सा सामर्थ्य परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता है, कौन सा अभिषेक। हमें ऐसे लगता है कि नहीं क्या, हाँ, हम यीशु के पास विश्वास करने के बाद में, यीशु के सानिध्य में आने के बाद में हमारे पास हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, समस्या नहीं आएंगे, हम लोग बहुत अच्छा जिंदगी देंगे। 101% मैं बोलता है, पर मुसीबत आते हैं, समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। कैसा आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब यीशु ने क्या किया मालूम है, यीशु ने अपने चेलों को बोला चलो उस पार जाएंगे हम लोग, और वो जो किश्ती में बैठकर उस पार जाने लगा तो ऐसा हुआ कि समुद्र में क्या हुआ, बड़ा तूफान उठा, और जो पूरे वहां पर जो समुद्र के जो लाटा थे वो वहां उठकर उस कश्ती में आने लगे, और जो कश्ती है वो पानी से भरने लगा, तूफान इधर का उधर होने लगा, उनका जो नाव था, वो जो कश्ती थी वो करने लगी और वहां पर करने लगी। चेलों को ऐसा लगा कि अभी हम लोग डूब जाएंगे, अभी हम मर जाएंगे। जब डर पैदा होता है ना, डर, तो डर किसका होना चाहिए, डर पैदा होता है। देखो ईश्वर के जो चेले थे ना, हाँ, वो चेले सब है ना मच्छी मार वाले चेले थे, जो मच्छी पकड़ने वाले चेले थे, उन्हें काफी अच्छा तैरना आता होगा, काफी अच्छा तैरना, वो तैर सकते थे या कुछ अपने बचाव के लिए कुछ तो भी कर सकते थे। पर जब पानी भरने लगा, तूफान आया, उस तूफान को देखकर है ना वो डरने लगे, जो अपना हुनर था ना वो हुनर भूल गए और उतने डर गए, उनको ऐसा लगा कि हम लोग अभी खत्म होने वाले, खत्म हो चुका है हमारा। और इसलिए उन्होंने क्या किया, यीशु को इमीडिएटली जाके वहां पर उठा के, यीशु, जीसस उठ जाओ, अभी हम लोग डूबने लगे, हम डूबने लगे। यीशु ने उससे कुछ बात ही नहीं किया, वो सीधा उठा और वो किश्ती के सामने जाके खड़ा रहा, और खड़ा रह के क्या उसने क्या, ए तूफान ठंडा हो जा, ए समुद्र, ए सी ठंडा हो जा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और उसी तरह उसने उन लोगों के सामने उसने उनको टटकारा, उसने उसको बोला, वहां पर उसने आदेश दिया, और जैसे आदेश दिया उस तरह वो तूफान शांत हुआ, वो समुद्र शांत हुआ। और उसने देखा, चेलों घबरा गए और बोले ये है तो भी कौन, ये परमेश्वर का पुत्र है, और डर गए, अरे ये इसके तूफान भी सुन रहा है और समुद्र भी सुन रहा है। यीशु ने उनके साथ में एग्जाम्पल के द्वारा बात करना शुरू कर दिया, एग्जाम देता था यीशु, हर चीज प्रैक्टिकल से बात होता था। अगर वो ऐसा कहता था तो वो लोग विश्वास नहीं करते। लंगड़े उनके सामने चलने लगे थे, अंधे देखने लगे थे, बहरे देखने वहां सुनने लगे थे, मुक्के बोलने लगे थे,
में मरे हुए लोग उठने लगे, तो सब कुछ यीशु चेलों के सामने करता था और सब कुछ यीशु खुल्लम खुल्ला सब लोगों के सामने करता था, और इसलिए वो उसका ख्याति ज्यादा हुआ था और पूरे प्रांत में, वो पूरा इसराइल में, पूरे प्रांत में वो वहां पर बहुत पॉपुलर हो चुका था। और जब जहां भी यीशु आता था ना, वहां पर लोगों की संख्या, भीड़ उसके पीछे चलती थी, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य था परमेश्वर का और वो लोगों के बीच में काम करता था। यीशु किस्ती में था, यीशु उस किस्ती में था, फिर भी समस्या है, फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी वहां पर पानी भरा, तूफान आया, सब आया, सब कुछ आया, पर यीशु उनको सिखाया कि देखो कितना भी समस्या आने दो, इसलिए जीवन में चलते समय, इस सेवकाल में चलते समय बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। उन प्रॉब्लम को आपको देख के डरना नहीं है, तो उन प्रॉब्लम को आपको जाके सामने रखकर वहां पर फेस करना है, और जब तुम सामने रख के फेस करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा, वो प्रॉब्लम आपको छोड़ के चला जाएगा। प्रैक्टिकली सिखाया, प्रैक्टिकली। जीसस में आने के बाद में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, नहीं। देखो बपतिस्मा होने दो, जब बपतिस्मा हुआ था ना, तो वो लेकिन आपने, हम जैसे प्रभु के हाथ में गिरते ना, तो लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, झगड़ा तंत्र, वो ये वो बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं। क्यों होता है मालूम है क्या? एग्जाम हो जाता है हमारा, कि सच में हम लोग वहां पर कितना दीर्घकाल तक हम लोग उसको सहन करते हैं, या हम उसको कितना सोच सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग को परमेश्वर देखता है। यीशु का परीक्षा हुआ, देखो शैतान ने यीशु का परीक्षा लिया, हम तो कौन है? फिर भी परमेश्वर की कृपा हम पर है कि हमारे सहन शक्ति के आगे परमेश्वर हमारा एग्जाम नहीं लेता। जितना हमारा ताकत है, जितना हमारा सहने की ताकत है ना, उस तक, वहां तक हमारा एग्जाम होता है। हमारी ताकत के बाहर या हमारे कैपेसिटी के बाहर वो कुछ नहीं होता है। परमेश्वर हमको ताकत और हिम्मत देता है। प्रभु में आने के बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रभु में आने के बाद में समस्या आएंगे, पर वो आशीष भी आएगा जो तुम जितना विश्वास करते रहेंगे। यीशु ने उस द्राक्ष रस को सिर्फ, उस पानी को सिर्फ देखा, पानी ने अपना गुणधर्म चेंज कर दिया, और जैसा गुणधर्म चेंज किया, वो पानी का द्राक्षस हुआ। और यीशु उन सारे नौकर से कहता है कि जो जो प्रधान है, जो खाना बनाने वाला प्रधान है, उस प्रधान के पास जाओ, उसको टेस्ट करवाओ। सबसे बड़ी चीज है, यीशु की माँ यीशु को कहती है कि यीशु, यहाँ पर द्राक्षरस खत्म हुआ, इसका कोई रोल नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो एक वहां पर मेहमान था, एक निमंत्रित किया गया मेहमान था। फिर भी उसे पता था कि ये जो अभी ये कठिन परिस्थिति में ये कुछ नहीं कर सकता है। हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं, हम लोग प्रार्थना करें कि इमीडिएटली हमारे प्रार्थना का जवाब आ जाए, इमीडिएटली हम लोग करें। नहीं, आपको प्रार्थना करना है, आपको फास्टिंग प्रे करना है, आपको घुटने में रह के प्रार्थना करना है। जब आपको बहुत जरूरत रहेगी ना, बहुत आप मुश्किल में है, बहुत प्रॉब्लम है, अभी आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तब वो आपके प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, तब आमीन। आंसर आपके पास आ जाएगा। आप बोलेंगे इमीडिएटली हो जाए, नहीं, परमेश्वर ऐसे इमीडिएटली कुछ भी नहीं देता है, हमें आपको बोलता है कुछ भी नहीं। अपना विश्वास होना चाहिए। देखो, जब आप मुसीबत में हो, जब आप प्रॉब्लम में, जब आप झुंझ कर रहे हो, किसी के साथ में क्या कर रहे हैं, तब आपको बहुत जरूरत है ना, तब आपकी प्रार्थना जो किया गया है, तो तुमने प्रार्थना है ना, वो प्रार्थना का उत्तर आता है, आपके लिए स्पेशली परमेश्वर आदमी को खड़ा कर देता है आपके लिए, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर विश्वास करने लोग हैं, आप दिन रात परमेश्वर के पास प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर आपको मुसीबत में कैसा डालेगा? नहीं डालेगा परमेश्वर आपको मुसीबत में, आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेगा और एक करेक्ट आदमी को आपको मिला के देगा। करेक्ट आदमी है, किसी को नहीं, ऐसा करेक्ट आदमी आपके पास आएगा, या करेक्ट ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगे, करेक्ट बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर आपको देगा, किसके सामने क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सा वेश जाना चाहिए, वेश नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, करेक्ट डिसीजन। रिस्क शॉट नहीं, रिस्क नहीं। हम लोग कभी कभी रिस्क करते हैं, रिस्क अपने लाइफ में हम लोग रिस्क ही ले लेते हैं, चलो हुआ तो हुआ, जाएंगे तो जाएंगे, करेंगे तो। परमेश्वर रिस्क नहीं लेता है, परमेश्वर श्योर रहता है, श्योर। अपने बच्चों से कभी खिलवाड़ नहीं करता है, परमेश्वर श्योर रहता है, क्योंकि उसे पता है ये मेरे चुने हुए लोग हैं, मैं इनको आशीषित किया है, ये रात दिन मेरे सामने प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रे करते हैं, और इनकी प्रॉब्लम को वो अपनी प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम समझता है। और जब तुमको समस्या में, प्रॉब्लम में आते ना, तब वो समस्या प्रॉब्लम को परमेश्वर छुड़ाने के लिए बैठा है। उसके माँ को पता था कि ये प्रॉब्लम छुड़ाने वाला है, इसलिए उसने ना दूल्हे के बाप को कहा, ना दुल्हन के बाप को कहा, वहां पर कुछ भी रोल नहीं था, है ना। यीशु मैं मानता उधर नहीं गई, वो किसके पास है? करेक्ट आदमी के पास गए, यीशु के पास गए, और यीशु कहे
देख कुछ तो लिख कर रहे, अभी इनके क्या आएगा, इस शादी में तेरी आशीष आने दे, ये शादी तेरा आशीष दे। आज बाइबल में लिखा गया है उस शादी को, आप हम लोग सब लोग शादी के टाइम को ये जो वर्ड ऑफ गॉड है, ये जो वर्सेस है हम लोग पढ़ते और लोगों को हम लोग एग्जाम्पल देते कि देखो ये यीशु को फैमिली पसंद है, यीशु को परिवार पसंद है, यीशु को शादी पसंद है, यीशु को शादी पसंद है, लोगों से ज्वाइन करना, परिवार पसंद है, तोड़ना पसंद नहीं है। ध्यान में रखिए, तोड़ना नहीं, वो तोड़ना नहीं चाहता, वो जुड़ाने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जुड़ाता है, वो जुड़ाता है। और इसलिए हम लोग भी जितने भी लोग हैं तो जुड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि जो परमेश्वर हमको दिया है ना वो हम लोग करना बहुत जरूरी है। यीशु ने उन चेलों से कहा, जब प्रधान जो है, जो खाने वाला प्रधान है, उसको जाके मिलो और उसको दिखाओ। तो वो प्रधान जब वो टेस्ट करता है और वो बोलता है अरे बाप रे, और किसके पास जाता है मालूम है, वो दूल्हे के बाप के पास जाता है या दूल्हे के पास जाता है और दूल्हे को बोलता है कि देखो, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, पहला क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा थोड़ा देते हैं, बाद में पानी डालते। मराठी में कहावत है, टाक पानी कर कालचा वाली, है ना, पानी डाल दो कल के जैसा करो, है ना। बहुत अच्छा वो कहावत है मराठी में, टाक पानी कर कालचा। कभी भी समझो कुछ कम गिरा ना, कभी कभी दालचा दालचा खाना बना लेते हैं तो उसमें कम कम हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, बादली भर भर के उसमें पानी डालते, उसको घुमाते और फिर लोगों को देते। ऐसा होता है कि वो जो प्लेट से पानी बाहर निकलता है, तब लोग बोलते ताक पानी कर कालचा वाली, है ना। वो पानी क्या करते हैं, निकल जाता है। पर यीशु ने वैसे नहीं किया, क्योंकि वो क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी, आशीष वाला आदमी, ब्लेसेड ब्लेसेड, परमेश्वर का पुत्र आशीषित है। और उसके हाथ में से आशीषित आने के बाद में, क्योंकि वो क्वालिटी नंबर 1 काम करने वाला परमेश्वर है, वो एक अच्छा देने वाला परमेश्वर है। जब वो प्रधान ने चखा तो वो दूल्हे से कहता है, अरे बाप रे, अभी तो तुमने क्या किया है, अच्छा द्राक्ष और रखा है। लोग क्या करते हैं, पहला अच्छा देते, बाद में पानी डालते और उसके बाद में लोगों को देते, पर तुमने अभी तक अच्छा द्राक्ष रखा है। उसे पता नहीं था ये आया कहां से, है ना, आया कहां से, आया कहां से, उसे पता नहीं था। और पता किसको था, उसके यीशु की माँ को पता था, यीशु को पता था, यीशु के चेले लोग को पता था कि ये क्या हुआ। हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है, हम लोग सोचते हैं कि क्या होने वाला, कैसे होने वाला है, कैसे। हम परमेश्वर के हथेली में गिरना बहुत जरूरी है। अपने आप को परमेश्वर के हवाले जोत दो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दो, तब परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, आपके दिल में उतरेगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल में डालेगा। वो जो आत्मा, जो गंदगी हमारे दिल में है, उसको सब निकाल के उसका ओवर ऑयलिंग करेगा, सर्विसिंग करेगा और उसको अच्छा क्लीन करेगा। वो उसके आत्मा से शुद्ध करेगा और एक नया पात्र बनाएगा, जो परमेश्वर का एक आशीषित और एक परमेश्वर के पसंदी पात्र जो बनाएगा, पसंदी पात्र बनाएगा। एक बर्तन जो है पसंदी बर्तन बनेगा, जहां पर परमेश्वर खुद रहेगा और वो हमसे बातें करेगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ अपने दिलों में यहाँ के वहां के हमारी चीजों को रख दिया है, उस सबको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, 6वें दिन में मनुष्य की इसमें जान डाला और उसने, यीशु ने क्या किया, वो वहां पर दगड़ी छे थे, वहां पर क्या पानी को डालने लगा। जीवन, पानी मतलब जीवन है, जीवन को डालने लगा और जीवन दिया। उसने दिखाया कि ये हो सकता है और ये कर सकते हैं ना, हो सकता है, कर सकते हैं। छोटा छोटा बातों में, मैं आपको सच में बोला, छोटा छोटा बातों में जब हम लोग विश्वास करते हैं ना, तो परमेश्वर छोटे छोटे बातों से हमारी प्रार्थना को सुनना शुरू कर देता है। छोटे छोटे बातों से, छोटा सा बातों, ये जो मैं पढ़ रहा था, मैं बोला प्रभु मैं क्या वचन बताऊं, तू बता मेरे को। और मुझे परमेश्वर का ऐसा पवित्र आत्मा मेरे को बोला कि बोल तू ये, देख मैं बोलने वाला परमेश्वर हूँ और मैं तुमको आशीषित करने वाला हूं। देख ये चीज जो है, जब यीशु फास्टिंग प्रे करके खड़ा हो गया ना, तब उसमें सामर्थ्य आया, और जब वो सामर्थ्य आया तो वो सामर्थ्य दिखाना शुरू कर दिया। हमारा जिंदगी में से जब आप परमेश्वर के हाथ में गिरेंगे, फास्टिंग प्रे करेंगे, ऑटोमेटिक सामर्थ्य आपके पास आ जाए। इतना सामर्थ्य आपके पास आएगा कि आप बोलेंगे क्या परमेश्वर, जिसके सर पे हाथ रख देंगे उसकी जिंदगी में काम हो गया। जिस लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे उन लोगों की जिंदगी में एक मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को तुम देखेंगे उनके लिए प्रार्थना करेंगे, या फोन पर, इंटरनेट में, या कैसे ही ईमेल के ऊपर, कैसे भी तुम लोग कैसे भी तुम लोग प्रार्थना करेंगे ना, समक्ष और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तुम लोग प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर आपके प्रार्थना के उत्तर आएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके लाइफ में इंटरफेयर करना। प्रेज द लॉर्ड, चाहता है।
परमेश्वर आपके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहता है, और जब आप परमेश्वर के हाथ में गिरेंगे ना, परमेश्वर एक अच्छा पात्र, परमेश्वर एक अच्छा बर्तन बनाएगा, जो वो बर्तन में परमेश्वर रहना चाहेगा। वो बर्तन तुम और मैं हूं। परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे बॉडी में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है, और वो बताता है कि मैं मेरा आत्मा उंडेलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं डालने वाला परमेश्वर हूँ, और मैं आशीषित करने वाला, और मैं लोगों के बीच में खड़ा करने वाला परमेश्वर हूँ, लोगों के बीच में। ये परमेश्वर की आशीष होती है, परमेश्वर का अभिषेक होता है ना। वहां पर, यहाँ पर हमारे पास मीटिंग हुआ लास्ट महीने में। आचार्य विकास मसीह बोलकर बड़े वक्ता है, जो इंटरनेशनल वक्ता है, और वो यहाँ पर हमारे दौड़ में हमारे भाई कजन भाई लोगों ने वो मीटिंग रखा था, और उसमें सिर्फ उन्होंने कहा कि आप स्टेज संभाल लो, मैं देख लेता है। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को स्टेज संभाला, और जब वो आचार्य मसीह हमारे चर्च में आए, आने के बाद में उन्होंने देखा चर्च, वो बहुत खुश हो गए, और उसने इज़राइल का बैनर भी देखा, वो बहुत खुश हो गए। जो मेरे चर्च में लगा वो भी बहुत खुश हो गए, और उन्होंने वहां पर प्रेयर मीटिंग करे, और मीटिंग करने के बाद में उन्होंने हमको ऑफर किया कि बोला, हम तुम क्या करो, हमको ज्वाइंट हो जाओ, ताकि ना हम आपको बहुत ब्लेसिंग करेंगे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग करेंगे, और फिर ये करेंगे। और मैं, मेरे मिसेस, हम दोनों साथ में रुके, हम दोनों एक दूसरे के बाद देख रहे, और कह रहे कि वो पास्टर हमारे लिए वहां पर भविष्यवाणी कर रहा है कि आपको परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया है, आपको मिनिस्ट्री एक अच्छी मिनिस्ट्री है, और परमेश्वर आपको अच्छा रीति से यूज करने वाला आगे चल के। आप हम पे क्या करो मालूम है, वहां पर ज्वाइन होने का कोशिश की, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक गुरुकुल निकालना चाहते हैं, और उस गुरुकुल में आप ये करना चाहिए, आप हमारे साथ में खड़े रहिए, हम आपका सब कुछ तकलीफ दूर करेंगे। हम दोनों ने वहां पर एक ही चीज बोला कि नहीं पास्टर जी, हमारे लिए प्रेयर करो, हमारे लिए प्रेयर करो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। और हम लोग इंडिपेंडेंट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम खुला सेवा करना चाहते हैं, हम किसी के अंडर प्रेशर में नहीं करना चाहते, हम किसी का ये बोझा नहीं लेना चाहते हैं, कि वो परमेश्वर हमारे साथ में, आज तक परमेश्वर ने हमको संभाला है, आज मुसीबत में वो हमको संभाल रहा है, आज समस्या में हमको उठा रहा है, तो परमेश्वर आज भी उठाएगा, क्योंकि हम उसके चुने हुए एक पात्र है, चुने हुए एक बर्तन है, जहां पर परमेश्वर हम पे रह रहा है। तो परमेश्वर हमको किस तरह से यूज करेगा ना, वो आपको परमेश्वर ने बता दिया है, और उसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना करो, फिर प्रार्थना के द्वारा एक परमेश्वर हमको फिर एक बार खड़ा कर देगा। ये जिंदगी, यीशु ने उन चेलों से कुछ नहीं कहा, उसके माँ को बोला, रुक जा, अब टाइम नहीं आया, सिर्फ परमेश्वर का टाइम देखो, परमेश्वर के टाइम लाने का कोशिश करो, है ना, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर ऑटोमेटिक तुम्हारे जिंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर दे, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इंटरफेयर दिया। वो देखेगा कि तुमको कितना लगाव परमेश्वर से, तुम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यीशु ने उन लोगों को देखा, उस शादी के लोगों को देखा, सबको देखा होगा, और उससे वहां पर बोला, वो सोचता रहेगा कि अभी कुछ नहीं किया तो क्या होगा, पर उसने बोला कि जाओ उसमें पानी भर दो, उसमें पानी भर दो। और ऐसा भी लिखा गया पवित्र शास्त्र में, पूरा कंप्लीटली भरो उसे, मुंह तक थोड़ा भी खुला मत रखो। सही, सच में हमारे दिल में जब हम करते हैं ना, पूरे सच्चे दिल से, आत्मा से और जान से हम लोग करना चाहिए। जब प्रभु के हाथ में हम लोग गिरेंगे ना, प्रभु के हाथ में जब हम लोग गिरेंगे ना, तो पूरा गिरना चाहिए, आधा नहीं। डूबना है तो पूरा डूबो, आधा मत डूबो। जब हम लोग पूरा डूबेंगे ना, एक पूरा आशीर्वाद, एक आशीष हमारे जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। एक गाना गाओ के शादी में कि हमें आमंत्रित, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग पवित्र आत्मा को बिगर आमंत्रित किए सिवाय पवित्र आत्मा आएगा क्या? नहीं आजा। जब तक उसको नहीं बुलाएंगे, जब तक यीशु को आप लोग नहीं बुलाएंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब आप लोग फास्टिंग करेंगे नहीं, तब तक आपके जिंदगी में मिरेकल नहीं हो गई। टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। इस जिंदगी में हम लोग चल रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली 5 मिनट 10 मिनट अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं, सिर्फ स्नान होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, 5-10 मिनट हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करके प्रार्थना करते निकल जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग बड़े बड़े अपेक्षा करते हैं, प्रभु ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, मैं कितना प्रॉब्लम में, मैं कितना समस्या में, और मेरा प्रॉब्लम क्यों शॉर्टेड नहीं हुआ। हम लोग फिर परमेश्वर पे क्लेम करते हैं। कभी कभी हम लोग प्रार्थना ऐसे करते हैं, प्रभु ये होना चाहिए, ऐसे भी प्रार्थना करते हैं, अगर नहीं हुआ तो देख, ये भी ऐसे भी प्रार्थना करते हैं हम लोग। पर हम लोग एक परमेश्वर के सामने नम्रता की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और करेक्ट आदमी पास देखो, एक सच में बोलता आपको मैं,
जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तब भी हम लोग परमेश्वर के सामने एक अच्छे रीति से नम्रता से खड़ा होकर प्रार्थना या बैठ के प्रार्थना या घुटनों पे प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर अपने प्रार्थना को सुनेगा। और प्रार्थना को सुनेगा जब आपको जरूरत रहेगा ना, वो प्रार्थना का उत्तर उस समय में आएगा। उस समय में आएगा, इसका मतलब आएगा आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएंगी, आपके प्रार्थना का प्रतिफल आएगा। सिर्फ आपको करना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब आप करते रहेंगे ना, तब वो परमेश्वर देखेगा कि ये कंटिन्यूटी मेरे साथ में, कंटिन्यू मेरे साथ में चल रहा है, कंटिन्यूटी मेरे वचन को फॉलो कर रहा है, और मैं इसको आशीष दे रहा, क्योंकि वो देखने वाला है। और जब वो देखता है ना, तब उसकी आशीष तुम्हारे पे, मुझ पे आ जाती है। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को तुम पसंद हो, परमेश्वर को परिवार पसंद है। इसलिए యోహాను 3:16 में क्या है, परमेश्वर ने जगावर एवढी मोठी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिया। इतना बड़ा प्यार किया कि अपना एक बच्चे को उसने दे दिया, एक लौता पुत्र को उसने दे दिया। इसलिए दिया कि तुम और मैं, जो हम लोग बिछड़ गए थे ना, वो जो आदम के द्वारा हम लोग बिछड़ गए थे ना, परमेश्वर यीशु के द्वारा उसने हमको खरीद लिया है। यीशु के द्वारा उसने हमको खरीद लिया है, यीशु के द्वारा उसने हमको चुन लिया है। फिर अंधकार से निकालकर उसने उजाले की रोशनी को देखा है, और जो भी उजाले की रोशनी को देखा, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके पे आएगा, और जो पवित्र आत्मा का शिक्र रहेगा, उसको ही परमेश्वर होता है, उसको ही परमेश्वर चलाएगा। ये परमेश्वर का भी वचन है, तो तुमको पहचानेगा। और उसके भीड़ उसकी आवाज को सुनते हैं। हम उसकी भीड़ होना चाहिए, उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी होता है। यीशु ने इसके माँ को बोला, रुक जा, और टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा मैं खुद प्रेजेंट हो जाएगा। और यीशु का पहला चमत्कार था वो काना गांव में, और वो जो खाना खाने वाला प्रधान था, बोलता अभी तक कितना अच्छा लगा, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट। परमेश्वर देता है, अच्छा देता है, कुछ समय लगता है, पर उस समय के लिए हम लोग प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु खोल दे हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में एक तेरे आशीष आने दे, ताकि हमको एक नया जीवन, एक नया आशीष तेरे सामने आके हम लोग खड़ा हो जाए। रोते हम लोग कभी कभी, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा है। अच्छा, क्यों क्यों काम नहीं होता है? कभी सोचेंगे हम लोग ने, क्यों काम नहीं हो रहा है? क्यों काम नहीं हो रहा? क्यों तुमको तकलीफ है? क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? क्यों चल रहा है? कभी ऐसा सोचेंगे हम लोग, क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम क्यों नहीं छूट रहे, है ना? कभी ऐसा क्रॉस प्रश्न परमेश्वर से भी पूछे, क्यों छूट रहे नहीं? परमेश्वर आपको उसका आंसर देगा, कुछ तो भी उसके पीछे भलाई होता है, कुछ तो भी भलाई होता है, कुछ तो भी भलाई होता है। और परमेश्वर के हाथ में गिरो, परमेश्वर को करने दो। तुम सिर्फ काम करते रहो, तुम चलते रहो। जब तुम चलते रहेंगे ना, परमेश्वर आशीष करेगा। यीशु ने काना गांव के शादी में पहला चमत्कार किया, और वो जो चमत्कार था, वो ऐसा चमत्कार था कि उसने लोगों को एक ऐसा आशीषित कर दिया। और उस वहां पर देखा कि सब चेले लोग ने देखे, उसके मां देखे, और वहां पर सब आशीष गए, क्योंकि वहां पर लिखा है कि काना गांव में से यीशु ने अपने शादी में से अपना सेवकाई को स्टार्ट कर दिया, आशीषित कर दिया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसमें आया, और पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर आया, और पवित्र के सामर्थ्य से वो भरकर उसने जब वो खड़ा रहा, तब उसने क्या हो गया, पहला चमत्कार हो गया। उस तरह से परमेश्वर तुमको मुझको यूज करना चाहता है। जब तक हम भरेंगे नहीं, देखो, जब तक हम लोग भरेंगे नहीं, और जब तक हम लोग एम्प्टी होएंगे नहीं, तब तक हम फिर से भरेंगे नहीं, है ना? भर के भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे ना, तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे ना, उसको खाली भी करना बहुत जरूरी है, उसको लोगों पे आशीष करना भी बहुत जरूरी है। और जब हम लोग खाली होंगे ना, तब परमेश्वर फिर एक बार हमको आशीष करके फिर एक बार भरेगा। उसको कैसे सर्कुलेशन होता है, हम एक बार हम भरना है, उसको खाली करना है, और हम भरना है, उसको खाली करना है। जब तुम खाली होंगे तो भर जाएंगे। अगर तुम लोग खाली नहीं करेंगे तो वो ओवरफुल हो जाएगा। ओवरफुल होने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमें आशीष पाना है, और हमें डेली परमेश्वर के हाथ में गिरना है। और जब हम परमेश्वर के हाथ में गिरेगा, तो परमेश्वर फिर एक बार तुमको उठा के खड़ा कर देगा और कहेगा, ये मेरा बच्चा है और मैं इससे संतुष्ट हो। देखो, परमेश्वर तुमको किसी को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है ना? बड़े बड़े लोग क्या करते हैं ना, क्या एडवर्टाइज करते हैं, ये करते वो करते। मैं आपको बोलता है, आपको ना एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर खुद आपके एडवर्टाइज करेगा। परमेश्वर खुद आपके चेहरे पे वो तेज लाएगा, वो आशीष करेगा, आपके बंधन ऐसे तोड़ेगा कि लोग देखेंगे, यार ये कैसा था और कैसा हुआ, ये कैसा था, ये कैसा हुआ। लोग पूछेंगे, लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे, लोग आपको आपके लिए बातें करना शुरू कर देंगे। जब परमेश्वर का तेज आता है ना, वो छुपता नहीं है, वो प्रेजेंट होता है। और जब वो प्रेजेंट होता है ना, तब आशीष लोगों को दिखता है कि ये परमेश्वर का काम है। यीशु ने अपना पहला मिरेकल उस काना के शादी में किया, और वो लोगों के सामने आ गया, और उस लोग वहां पर चमत्कार होने के साथ में ये चमत्कार हो गया, उसने पानी का द्राक्षरस बनाया और लोगों को तृप्त किया। उस तरह परमेश्वर हम तुम्हें हमें
तृप्त करना चाहता है। अगर हम उसके हाथ में गिरेंगे, अगर हम लोग फास्टिंग प्रे करेंगे, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलता है, फास्टिंग प्रे करेंगे। देखो यहाँ पर एक ऐसे लिखा गया है कि जब कुछ कुछ चीजें ना, कुछ कुछ बंधन है, फास्टिंग प्रेयर के सिवा टूटता नहीं। चेले के पास चेलों ने निकलने का कोशिश किया, वो निकला नहीं, वो अशुद्ध आत्मा। तब यीशु ने चेलों ने आगे यीशु से कहा, यीशु ये क्यों नहीं निकला? तो यीशु ने कहा, ऐसी जो जात होती है ना, ये फास्टिंग प्रेयर सिवा जाती नहीं है, और इसलिए फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए। अगर हमें सामर्थ्य चाहिए, अगर हमें अभिषेक चाहिए, हमारे प्रॉब्लम छूटना चाहिए, हमारे बंधन टूटना चाहिए, हमको पूरा भरना है, पूरा भरना है, तो हम परमेश्वर के हाथ में गिरना जरूर है, तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.